हेलो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम ही है कि आपकी बोर्ड परीक्षाएं बहुत निकट आ गई हैं और डेट शीट भी आपने देख ली होगी। आज से हम भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, जो आपकी सेकंड बुक है, उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको लेंगे। तो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है आपका, वो है ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान क्या था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में और इस बार भी ऐसी आशा की जा रही है कि इस बार भी पूछा जा सकता है। तो ग्रेट लीप जो अभियान था, ग्रेट लीप अभियान, ये 1958 में चीन में प्रारंभ हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य था आर्थिक तथा औद्योगिक विकास की गति को तीव्र करना, क्योंकि आर्थिक और औद्योगिक विकास जो है एक देश के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए चीन में जो स्थिति थी उसके अनुसार उन्होंने 1958 में ये कल्पना की कि हमको आर्थिक और औद्योगिक विकास की गति तीव्र करनी है। इसलिए इसमें अर्थव्यवस्था के व्यापक औद्योगिकरण पर ध्यान केंद्रित करना था। इसके अंतर्गत लोगों को अपने घर के परिधि में ही उद्योग स्थापित करने को कहा गया, जिससे कि वो अपने ही जो घर के पीछे में जो है वो उद्योग स्थापित करें। तो यही अभियान जो है जो चीन में प्रारंभ किया गया था, इसी को हम ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मानव पूंजी निर्माण से क्या अभिप्राय है, इसके विभिन्न स्रोतों को बताइए। तो इस प्रश्न को पढ़ने से पहले हमें मानव पूंजी समझना है कि मानव पूंजी होती क्या है। मानव पूंजी से अभिप्राय है मानव द्वारा समय के साथ अर्जित कौशल और विशेषज्ञता में जितना वो कौशल डेवलप करेगा अपने अंदर, जितने स्किल्स उसके अंदर आएंगे, वही उसकी मानव पूंजी का निर्माण करेगा। मानव पूंजी पढ़ने से पहले हमको भौतिक पूंजी और मानव पूंजी में भी अंतर मालूम होना चाहिए। भौतिक पूंजी उसे कहते हैं जो उत्पादित साधन जिसको हम छू सकते हैं, जितने भी उत्पादित साधन होते हैं सब किस में आते हैं, भौतिक पूंजी में आते हैं। जबकि मानव पूंजी क्या है कि जो हमारे अंदर जो कौशलता है, जो स्किल्स हैं, जो विशेषज्ञता है, एक्सपर्टाइज है, उसको हम जो है देख नहीं सकते। कोई उसको बस केवल महसूस कर सकते हैं कि इसके अंदर ये क्वालिटी है, पर हम उसको टच नहीं कर सकते। तो ऐसी क्वालिटीज़ को जो है हम कहते हैं मानव पूंजी। तो हम अब मानव पूंजी निर्माण की परिभाषा देखते हैं। देश के व्यक्तियों में गुणात्मक सुधार हेतु इनको शिक्षित, प्रशिक्षित, स्वस्थ, कार्यकुशल आदि बनाने के लिए ये आवश्यक होता है कि मानवीय संसाधनों में निवेश किया जाए। मानवीय संसाधनों में निवेश की क्रिया को मानव पूंजी निर्माण कहा जाता है। मानव पूंजी के स्टॉक में होने वाली वृद्धि की प्रक्रिया को ही मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। अर्थात जब मानव पूंजी में, जैसे हम कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति शिक्षित हो, प्रशिक्षित हो, स्वस्थ हो, कार्यकुशल हो, ये सब कहाँ से होंगे? ये जब हम मानव पूंजी का निर्माण करेंगे। अभी हम उनके स्रोतों को बताएंगे, किस प्रकार से एक मनुष्य शिक्षित होगा, प्रशिक्षित होगा, स्वस्थ होगा, कार्यकुशल होगा। तो ये जब ये क्वालिटीज़ अगर आएंगी तो इसे हम कहते हैं मानव पूंजी का निर्माण। तो मानव पूंजी का निर्माण जो है एक प्रवाह धारणा है, मतलब ये सतत चलने वाली है। इसको, ये जो है एक स्टॉक अवधारणा, ये रुकी हुई अवधारणा नहीं है। जबकि मानव पूंजी अगर हम देखें तो मानव पूंजी एक स्टॉक अवधारणा है, क्योंकि मानव पूंजी एक भंडार है। किसका भंडार? विशेषज्ञता और कौशल का एक भंडार है। तो इसलिए इसको हम एक स्टॉक अवधारणा कहते हैं। जबकि मानव पूंजी निर्माण क्या है? एक प्रवाह धारणा है, क्योंकि ये सतत प्रक्रिया है। जिस प्रकार से शिक्षा बढ़ेगी, जिस प्रकार से स्वास्थ्य अच्छा होगा, तो उससे क्या होगा, मानव पूंजी निर्माण में जो है वो बढ़ोतरी होते जाएगी। अब हम देखेंगे मानव पूंजी निर्माण के स्रोत, कि आखिर कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जिससे कि मानव पूंजी निर्माण में वृद्धि होगी, मानव पूंजी में वृद्धि होगी। तो मानव पूंजी निर्माण के स्रोत से अभिप्राय अर्थव्यवस्था के उन तरीकों से है जिनसे मानव पूंजी के स्टॉक में वृद्धि होती है। अर्थात जो मानव पूंजी का स्टॉक है, अर्थात भंडार जो है मानव पूंजी का, वो धीरे धीरे कैसे बढ़ेगा, जो जिन तरीकों से ये बढ़ेगा उन तरीकों को ही हम मानव पूंजी के स्रोत कहते हैं, मानव पूंजी निर्माण के स्रोत।
तो सबसे पहला जो मानव पूंजी निर्माण का स्रोत है वो है शिक्षा पर व्यय। मानव पूंजी निर्माण का ये महत्वपूर्ण स्रोत है। ये न केवल व्यक्ति की उत्पादकता बढ़ने में मदद करता है बल्कि नवीन प्रौद्योगिकी को आत्मसात करने की क्षमता भी विकसित करता है। ये वर्तमान आर्थिक स्थिति में सुधार करता है तथा देश के भविष्य की संभावना में भी सुधार करता है। हर माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत पैसा खर्च करते हैं, बहुत निवेश करते हैं, क्योंकि जो उत्पादक कार्यबल की संख्या को बढ़ाने के लिए और विशाल करने के लिए सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण तरीका वो जो है शिक्षा पर व्यय है। ये मानव पूंजी का निर्माण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्धारक इसलिए भी है क्योंकि शिक्षा ही हमारे अंदर जो है विभिन्न कौशलों को जन्म देता है। अब शिक्षा पर व्यय करने वाला व्यक्ति जीवन की लंबी अवधि तक अच्छी कमाई करता है। शिक्षा पर किए जाने वाले आरंभिक व्यय की तुलना में उसे जीवन भर में कई गुना अधिक आय प्राप्त होगी। जितना हम निवेश करेंगे उससे कई गुना अधिक जो है हमको, क्योंकि हमारी अच्छी नौकरी लगेगी, अच्छे जगह हम काम करेंगे, जितना हमारा शिक्षा से कौशल बढ़ेगा, विशेषज्ञता जो हमारी स्पेशलिटी बढ़ेगी, एक्सपर्टाइज बढ़ेगी, उतना ही ज़्यादा हमको अच्छा काम मिलेगा और उतने ही ज़्यादा हम जो है आगे जो है धन या जो आय अर्जित कर सकते हैं। मानव पूंजी निर्माण का जो दूसरा इम्पोर्टेंट स्रोत है वो है स्वास्थ्य पर व्यय। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता है, ये आप सबने सुना होगा। तो एक स्वस्थ व्यक्ति ही अस्वस्थ व्यक्ति की तुलना में राष्ट्र की सकल घरेलू उत्पाद में अधिक वृद्धि करता है। जैसे कि आपको मालूम है, स्वास्थ्य पर जो व्यय होता है वो देश की जो श्रम बल होती है, जो श्रमिक होते हैं, उनकी क्षमता को, उनकी दक्षता को और उनकी उत्पादकता को जो है वो बढ़ाता है। तो इससे ये स्पष्ट है कि जो स्वास्थ्य पर किया गया व्यय होता है वो प्रत्यक्ष रूप से जो है एक श्रम बल को जो है की पूर्ति को बढ़ाता है, उनकी उत्पादकता को बढ़ाता है और उनकी कार्यकुशलता को बढ़ाता है। अर्थात मानव पूंजी निर्माण का ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। मानव पूंजी का जो तीसरा स्रोत है वो है नौकरी के दौरान प्रशिक्षण या सेवा के दौरान जो ट्रेनिंग मिलती है, वो जो है मानव पूंजी का तीसरा इम्पोर्टेंट स्रोत है। सेवा के दौरान प्रशिक्षण कार्यकुशलता को बढ़ाता है। कोई भी फर्म इन प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा करने के लिए इसलिए उत्सुक होती है क्योंकि ऐसे कार्यक्रमों पर किए जाने वाला व्यय की तुलना में अधिक प्रतिफल प्राप्त होता है। इसका अर्थात इसका कहने का जो तात्पर्य है कि जितने भी जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो अधिक से अधिक जो है ट्रेनिंग देती है अपने एम्प्लॉयज़ को, जिससे कि जो उनकी कैपेबिलिटी है, जो उनकी स्किल है वो बढ़े, और जितनी उनकी स्किल बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उनका जो आउटपुट है, जो उनका प्रतिफल है वो उतना ही कंपनी का बढ़ेगा और उतना ही ज़्यादा कंपनी जो है मुनाफा कमाएगी। और प्लस जो है, क्योंकि आजकल क्या होता है कि इतनी जल्दी जल्दी जो है टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है, तो हमको जो है नई टेक्नोलॉजी की जो भी चीज़ आती है उसके लिए जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम या प्रशिक्षण देना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो ये बिल्कुल सही है कि नौकरी के दौरान जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है वो हमेशा जो होता है वो फ्रूटफुल होता है और उससे जो है जो कार्य कुशलता जो है श्रमिकों की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और उससे क्या होता है, देश को भी, उस व्यक्ति को भी और जिस कंपनी में जिस भी जगह वो काम कर रहा है उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा प्राप्त होता है। जो चौथा इम्पोर्टेंट स्रोत है वो है वयस्कों के लिए अध्ययन कार्यक्रम। जैसा कि आपको मालूम है, प्राथमिक, माध्यमिक एवं विश्वविद्यालय स्तर पर औपचारिक शिक्षा के साथ साथ गैर सरकारी संगठन भी वयस्कों के लिए अध्ययन कार्यक्रम संचालित करते हैं। कि इसलिए होता है कि जिससे कि जो भी जिनको भी वो एजुकेशन दे रहे हैं उनके कार्यक्षेत्र में उनको और निपुण बनाया जा सके और जिससे कि उनके कौशल में वृद्धि हो और कौशलपूर्ण बन जाएं और स्किलफुल वो बन जाएं, और जिससे क्या होगा, जो मानव पूंजी का निर्माण होगा, अर्थात उनके अंदर विशेषज्ञता आएगी और उनके अंदर जो है वो नई नई कार्य कुशलता या नए नए जो है कौशल उनके अंदर डेवलप होंगे। मानव पूंजी का पांचवा जो इम्पोर्टेंट जो स्रोत है, सोर्स है, वह है स्थानांतरण, जिसको हम माइग्रेशन के नाम से भी जानते हैं। स्थानांतरण लोगों के निष्क्रिय कौशल के प्रयोग में सहायक होता है।
एवं उनके कौशल के पूर्ण उपयोग में सहायक होता है। परिवहन लागत एवं अन्य वातावरण में जीवन निर्वाह की लागत पर व्यय होने के बावजूद लोग बेहतर नौकरी एवं अवसरों के तलाश में स्थानांतरण करते हैं, क्योंकि उसकी तुलना में उच्च वेतन के रूप में उनको अधिक लाभ अर्जित करते हैं। अब जैसा कि देखो इसमें साफ लिखा है कि जब स्थानांतरण से हम क्या समझेंगे कि जब एक व्यक्ति जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है वो अपनी नौकरी करने के लिए अगर जाता है, तो उसको मालूम है कि जब नई जगह जाएगा तो उसके अंदर क्या होगा, वहाँ पर जाके उसको बहुत ज़्यादा खर्च होने वाला है, बहुत ज़्यादा उसका व्यय होने वाला है, और उसको जब जाएगा तो उसको परिवहन लागत भी लगेगी। इसके बावजूद भी वो दूसरी जगह जाता है, वो इस उम्मीद में दूसरी जगह जाता है जिससे कि उसको वहाँ पर नौकरी के ज़्यादा बेहतर अवसर प्राप्त होंगे, और उससे वो जितना वेतन या जितनी भी इनकम उसकी पहली जगह हो रही थी उससे ज़्यादा इनकम उसकी नई जगह जाके होगी। और अपने जो उसका कौशल जो क्या है कि निष्क्रिय था, जो उसका कौशल जो था उसका पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा था, तो वो उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाता है जहाँ पर उसको उसके कौशल का ज़्यादा महत्व है। तो अर्थात कौशल के पूर्ण उपयोग द्वारा स्थानांतरण भी मानव पूंजी का एक बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स है। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि पहले मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बना रहा हूँ, आप आराम से इस वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए हैं ये बोर्ड के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप ज़रूर पढ़ लें, इसको लिख लें एक बार, और लिखने के बाद उसको दोबारा पढ़ें, और नहीं आता तो वीडियो 2-3 बार देखें और आपको ज़रूर समझ में आएगा।